ऐरावतं गजेन्द्राणं नराणं च नराधीपम। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 27वां श्लोक में भगवान ने कहा है कि हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। आखिर कौन है ऐरावत? कैसे वो इतना महान है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तुलना उससे की है। आज भारतीय चेतना के इस विशेष एपिसोड में मैं आपको इसी महान ऐरावत के बारे में बताने वाली। नमस्कार, उदयनीय डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। ऐरावत देवराज इंद्र का हाथी है, जो कि समुद्र मंथन से निकला एक रत्न है। ऐरावत के 10 दांत होते हैं जो 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 सूंड है जो 5 प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका नाम है सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा। पुराणों में ऐरावत के और भी कई नाम हैं, जिनमें से प्रमुख है अभ्र मातंग, ऐरावण, अभ्र भूवल्लभ, श्वेत हस्ती, मल्लनाग, हस्तिमल, सदादान, सुदामा, श्वेत कुंजर, गजाग्रणी तथा नागमल्ल। ऐरावत की पत्नी का नाम पुराणों में अभ्रमो बताया गया है। ऐरावत शब्द की उत्पत्ति ईरा धातु से होती है। ईरा का अर्थ है जल और ऐरावत का अर्थ होता है जल से उत्पन्न, क्योंकि ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के कारण समुद्र से हुई थी, जिसे इंद्र ने भगवान विष्णु से दैत्यराज बलि की सहमति के पश्चात अपने वाहन के रूप में मांग लिया था। मतंग लीला नाम के ग्रंथ के अनुसार एक बार परम पिता ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा होने से भी पहले ब्रह्म अंड, जिससे ब्रह्मांड शब्द की रचना हुई, उसके पास अपनी मधुर स्वर में स्तोत्र का गायन किया। इसी के प्रभाव से उस अंडे से पहले गरुड़ और फिर ऐरावत सहित 8 गजों की उत्पत्ति हुई। यही 8 गज 8 दिक्पालों के वाहन माने गए, जिन पर बैठकर 8 दिक्पाल पृथ्वी को उसकी धुरी पर संभाले रखते हैं। इसी कारण उन्हें दिग्गज यानी गजों पर विराजित दिक्पाल भी कहते हैं। इनमें से ऐरावत पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र का वाहन और अन्य 7 गजों का स्वामी है। विष्णु के अंश पृथु ने ऐरावत को गजों का सम्राट घोषित किया। ऐरावत का एक अर्थ बादलों को बांधने वाला भी होता है, जो इंद्र के बादलों के देवता पदवी को पूरा करता है। इंद्र ने वृत्रासुर का वध भी ऐरावत की सहायता से उस पर बैठकर ही किया था। एक मान्यता के अनुसार जब देवराज इंद्र वर्षा का आवाहन करते हैं, तब ऐरावत अपने शक्तिशाली सूंडों से पाताल लोक से जल खींचकर बादलों के द्वारा पृथ्वी लोक पर बरसाता है। ऐरावत अपनी शक्ति से पृथ्वी को अपनी धुरी से भटकने नहीं देता। उसको स्वर्ग लोक में स्थित इंद्र भवन के द्वार का रक्षक भी माना जाता है। पितामह भीष्म के पूर्वज महाराज हस्ती के शासन काल में कुरु राज्य का नाम हस्तिनापुर रखा गया और ऐरावत को इस नगर का अधिष्ठाता माना गया। पुराणों में ऐरावत के बारे में कहा गया है कि इसकी शक्ति विराट है। उसकी चिंगाड़ की तुलना इंद्र के वज्र से उत्पन्न बिजली से की गई है। शेष नाग के समान ऐरावत भी पृथ्वी का भार संभालने में सक्षम है। जब इंद्र ऐरावत पर बैठकर
युद्ध को जाते हैं तो इंद्र पर किया गया हर प्रहार पहले ऐरावत झेलता है, फिर उनका वज्र और फिर वो इंद्र के शरीर तक पहुंचता है। हरिवंश पुराण में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लाने स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना ऐरावत से होता है। जब सामान्य बल से वो ऐरावत को पराजित नहीं कर पाते तब वो सुदर्शन चक्र का प्रयोग उस पर करते हैं, तब जाकर वो शांत होता है। ऐरावत के सूंड से निकली वायु के वेग को स्वयं पवन देव की शक्ति के समकक्ष माना गया है। ऐरावत और वज्र की शक्ति को समकक्ष माना गया है। पुराणों में ऐरावत की शक्ति अन्य दिक्पालों के 7 गजों की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक माना गया है। रामायण में जामवंत ने हनुमान की शक्ति का वर्णन करते हुए उनके पूंछ की शक्ति को ऐरावत की सूंड की शक्ति के समान बताया है। तमिलनाडु में तंजौर के निकट दशासुरम के एक मंदिर में ऐरावत भगवान रुद्र के एक लिंग ऐरावतेश्वर के रूप में पूजा जाते हैं, जो राजा चोला द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जैन धर्म में भी ये मान्यता है कि जब पहले तीर्थंकर स्वामी ऋषभ देव का जन्म हुआ था तो स्वयं देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठकर उस उत्सव में आए। हाथियों के देश माने जाने वाले थाईलैंड में भी ऐरावत का बड़ा महत्व है। बैंकॉक का बात अरुण मंदिर ऐरावत को समर्पित है, जहां उसे 3 सर वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। थाईलैंड और लाओस देश के ध्वज पर भी ऐरावत का चिन्ह बना हुआ है। तो ये थी दैवीय हाथी ऐरावत के बारे में जानकारी। सनातन धर्म से संबंधित इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम भारतीय चेतना। ओम नमो नारायण।